त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। आज सबसे पहली जिज्ञासा रखेंगे दिलीप भाई। दिलीप भाई प्लीज आप अपना हैंड रेस करिए। अनम्यूट भी करिए आप। Can I start now? हाँ, आप प्रश्न पूछो अपना। हाँ, ये परम कृपालु आचार्य श्री अमोद कीर्ति जी महाराज के चरणों में दिलीप और मीना के फैमिली तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि वेदनीय कर्म में घाती कर्म और अघाती कर्म है, तो अघाती कर्म की निर्जरा कैसे कर सकते हैं और अघाती कर्म से बचने के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा है कि अनुकंपा रखने से अघाती कर्म डायल्यूट हो सकता है। न्याय महाराज श्री इन्होंने जो दिलीप भाई शाह। हाँ वेदनीय कर्म का क्वेश्चन था वो पूछा है, बंध कैसे होता है और असाता वेदनीय कर्म कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, वेदनीय कर्म 8 कर्मों में से अघातिया कर्म का भेद है। अघातिया और इस वेदनीय कर्म का स्वरूप ये है कि जब ये कर्म उदय में आता है तो 2 प्रकार से होता है, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। हमें अपने जीवन में जितनी भी शांति मिली है, जितनी भी साता मिल रही है, हमारे जीवन में हमें जितने सुखों के साधन मिले हैं, लग्जरी मिली है, वह सब साता वेदनीय कर्म का फल जानना चाहिए। शारीरिक सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, सभी प्रकार के सुख, बिना किसी बाधाओं के जो सुख मिल रहे हैं, उसे साता वेदनीय का फल जानना चाहिए। और इसी के अनुसार जीवन में जितने कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट हैं, पारिवारिक कष्ट है, व्यापार संबंधी कष्ट है, उन सभी को असाता वेदनीय का फल जानना चाहिए। जो इष्ट का संयोग करता है और अनिष्ट से दूर करता है, वह साता वेदनीय कर्म है। और जो इष्ट का वियोग करे, इष्ट यानी जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वो हमसे दूर हो जाता है, इसे असाता वेदनीय कर्म कहते हैं। और जो हमें दुख देने वाले हैं, उन दुख देने वालों का अपने जीवन में होना, ये असाता वेदनीय कर्म का फल है। तो अभी आपने पूछा कि असाता वेदनीय कर्म का निवारण कैसे होगा, और यही प्रश्न बचने के है लिए ना? असाधा हाँ जी। कर्म
असाता कर्म से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल और बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं आपको कि असाता वेदनीय कर्म का आश्रव और बंध जिससे होता है वो काम हमारे लिए नहीं करना चाहिए। उसके कारण बताए हैं तत्वार्थ सूत्र जी के 6 अध्याय में। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानानि असद वेद्यस्य। आचार्य श्री उमा स्वामी कहते हैं कि जो लोग दुख करते हैं, दुखी रहते हैं, अंदर ही अंदर मन से दुखी रहना, दुखी रहने से भी असाता वेदनीय का कर्म आश्रव बंद होता है। असाता वेदनीय कर्म उदय में आएगा तो आपको प्रतिकूलताएं जीवन में लाएगा, किंतु उन प्रतिकूलताओं में मैं दुखी नहीं होऊंगा। यदि आपका ऐसा संकल्प हो और आप जीवन में कितने भी कष्ट हो, बाधा हो, प्रतिकूलताएं हो, यदि आप डगमगाओगे नहीं, विचलित नहीं होगे, तो फिर आपके लिए असाता का बंध नहीं होगा। इसी प्रकार शोक करना, आक्रंदन यानी छाती पीट पीट के रोना, आवाज करके रोना, दुख शोक ताप संताप करना, मन ही मन में बहुत संताप भाव होना, संक्लेश भाव होना, इस प्रकार वध परिदेवनान्यात्म, वध यानी दूसरों को टॉर्चर करना, दूसरों को दुख देना। देखो, आप दुखी रहोगे तो भी असहता का बंध होगा, और दूसरों को दुखी करोगे तो भी असहता का बंध होगा। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को टॉर्चर करते हैं, दूसरों को चैन से जीने नहीं देते हैं, दूसरों की शांति भंग करते हैं, बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई वजह भी हो तो भी हमें झगड़े नहीं करना चाहिए। बिना किसी वजह के इस शब्द को पकड़ लेंगे लोग, बोलेंगे बिना किसी वजह के थोड़ी, हमने तो कोई वजह से झगड़ा किया है। चाहे वजह से करो चाहे बिना वजह करो, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, संक्लेश करोगे, गाली दोगे, हाथ उठाओगे, किसी को पीटोगे, किसी को मारोगे, किसी का मर्डर करोगे, तो ध्यान रखना इससे आपके लिए तीव्र असाता वेदनीय कर्म का आश्रव और बंध होगा। महाराज श्री, अनुकंपा रखने से, काम करते वक्त अनुकंपा रखने से नहीं, अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि पहले हमें असाता से बचना कैसे चाहिए। जो असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, आश्रव होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, तो उससे बचने के उपाय पहले बता रहा हूं कि मुझे शांत भाव रखना चाहिए। शांत भाव रखने से, समता भाव रखने से हम असाता से बच जाते हैं। जैसे कर्म आपको दुखी करना चाहता है, आप दुखी मत होइए। कर्म आपके सामने प्रतिकूल निमित्त उपस्थित करता है तो भी आप संक्लेश मत करिए। माहौल झगड़े का है, आप झगड़ा मत करिए। माहौल क्रोध करने का है, आप क्रोध मत करिए। जो लोग दुखों में दुखी नहीं होते, प्रतिकूलताओं में रोते नहीं है, बहुत टेंशन पालना, ये भी असाता के आश्रव बंध का कारण है। जो लोग बैठे बैठे टेंशन पालते रहते हैं, उनको भी असाता का बंध होता है। तो ऐसे जितने भी प्रतिकूल निमित्त है, प्रतिकूल स्थिति है, उन स्थितियों में अपने आप को शांत भाव से, साम्य भाव से बनाए रखना। यदि अपनी समता परिणति रहेगी तो आपको असाता का बंध नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि जीवन में असाता का उदय चल रहा है तो उसका निवारण कैसे करें। दो बातें अलग अलग हैं। पहले तो ये बात है कि मैं असाता वेदनीय कर्म का आश्रय और बंध नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे भविष्य में कोई असाता का उदय नहीं आएगा। बंध करोगे तो उदय में आएगा, तो मैं पहले तो अपने इस बंध को रोकूंगा। और फिर दूसरी बात यह है कि अभी जो असाता पिछला बंधा हुआ कर्म जो उदय में आ रहा है, उसका निवारण कैसे करे। तो उसका निवारण करने के लिए तीर्थंकर भगवान की आराधना है।
भगवान के दर्शन करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की स्तुति करना, खूब मंत्रानुष्ठान करना। जब हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे होंगे तो ऐसे दिनों में हमें ज्यादा कोई भी हेवी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। समय अच्छा नहीं चल रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, जहां हाथ डालो वहां हमारे लिए फेल्यूअर है, तो फिर ऐसे दिनों में हमें कोई काम नहीं करना है। किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक दुख है तो ऐसे समय उस असाता का निवारण करने के लिए सबसे बढ़िया तीर्थंकर भगवान की आराधना है, पंच परमेष्ठियों की आराधना है। जितना अधिक धर्म ध्यान करोगे, आराधना पूजा पाठ करोगे, स्तुति स्तवन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, साधु संतों की सन्निधि में रहोगे, उतना आपका वो असाता का जो दुख है उसका निवारण होगा। सबसे बढ़िया है आप हमारे साथ रहो। ऐसे दिनों में आप हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ रहो। जितना हमारे साथ रहोगे तो आपके लिए जो समय चल रहा है दुखी होने का, वो आप कभी दुखी होगे ही नहीं। हमारे साथ महीना 2 महीना ऐसे कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी ऐसा लगे कि यार अच्छा दिन नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, रोने का समय आ गया है, बस आप हमारे पास आ जाओ, आप हंसते रहोगे। आशीर्वाद है। हाँ, अगली जिज्ञासा रखेंगे जागृति जी शाह। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए जागृति जी। नमोस्तु 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 आचार्य श्री, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी बड़े बड़े अनुष्ठान वो सब होते हैं, उसमें जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं उसका निकाल करना आवश्यक है, लेकिन कभी समय की वजह से अगर निकाल ना हो सका तो उसमें किसको दोष लगता है? उसमें दोष लगता है कि दोष नहीं लगता है? और लगता है तो किसे दोष लगता है? जो देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए कि दोष तभी लगते हैं जब हमारे संकल्प खराब होते हैं, हमारे मानसिक अभिप्राय गलत होते हैं, जब हमारा इंटेंशन गलत होता है, तभी दोष लगते हैं। ये एक बात कभी भूलना ही नहीं कि जब तक हमारे मन में कोई गलत इंटेंशन ना हो, जैसे यदि किसी का ये भाव हो कि ये जो चढ़ाया हुआ पूजा का द्रव्य है, इस पूजा के द्रव्य को मैं खुद ले लूंगा, बेच दूंगा और उसका पैसा खुद रख लूंगा, ऐसा यदि किसी के मन में आता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा पाप है, वो उसके लिए दोष है। किंतु यदि पूजा का द्रव्य चढ़ चुका है और किसी का ध्यान उस पर नहीं जा पाया, कारणवशात 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसका ध्यान गया, तो फिर उसमें अल्प दोष है, प्रमादजन्य दोष है कि उसने ध्यान नहीं दिया। देखो, श्रावकों का काम है पूजा का द्रव्य चढ़ाना। पंच कल्याणक में, विधानों में, पूजाओं में बहुत द्रव्य चढ़ता है, तो श्रावक का काम सिर्फ इतना है कि अपना पूरा पूजा का द्रव्य चढ़ा दो और विसर्जन करके आप चले जाओ, इतना ही आपका काम है। परंतु विसर्जन का काम होता है कमेटी का, जो मंदिर की कमेटी है, पंच कल्याणक समिति है, विधान कराने वाली समिति है, या फिर मंदिरों की कमेटियां हैं, वो कमेटी की जिम्मेदारी है कि मंदिरों में जितना द्रव्य चढ़ता है उस द्रव्य का बराबर विलेवाट लगाए, उस द्रव्य का बराबर विसर्जन करे। उस विसर्जन की विधियां अलग अलग होती हैं। यदि द्रव्य बहुत साफ सुथरा है, अच्छा है, तो उसे फिर अनाथ आश्रम में दे दिया जाए, गरीबों के लिए बांट दिया जाए, या फिर जो हमारे मित्र वर्ग है, जैनेतर बंधु है, उन्हें प्रसाद के रूप में भी उसे बांट दिया जा सकता है। और यदि द्रव्य खराब हो चुका है तो फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय करना ही सबसे बढ़िया बात होती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि उस निर्माल्य द्रव्य में
यदि किसी का लोभ नहीं है तो उसको किसी प्रकार का दोष नहीं है। बाकी विसर्जन की विधि का सारी के सारी जिम्मेदारी जिम्मा कमेटी का ही होता है, श्रावकों का नहीं। अगली जागृति बेन क्या पूछ बोल रही है? हो गया ना आपका समाधान? और अगर द्रव्य खराब हो गया तो उसको कैसे डिस्कार्ड करना चाहिए? हाँ, द्रव्य यदि खराब है तो अब उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए वो आपको तत्काल निर्णय लेने हैं। किसी भी प्रकार से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब वहां आपके कैसी परिस्थिति है, जैसे पानी में बहा दिया जाए या गहरे जलाशय में उसको डाल दिया जाए, ऐसी अनेक विधियां होती हैं। जो भी आप उसके लिए कर सको कर सकते मीना जी का क्वेश्चन है। हाँ, उनका क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, पंचम काल में क्या कोई जीव सातवें नरक में जा सकता है? हैं। हाँ, देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल सैद्धांतिक प्रश्न है, जिसे हमारे यहाँ कर्णानुयोग कहते हैं। कर्णानुयोग का प्रश्न है कि सातवें नरक में कौन जाएगा। तो ये बात निश्चित है कि नरकों में जाने के लिए सहनन के अनुसार व्याख्यान किया जाता है, संहनन के अनुसार। तो वर्तमान में जो हम पुरुषों का, मनुष्यों का संहनन है वह छठवां सहनन है। सातवें नरक में सिर्फ पहले सहनन वाले ही जा सकते हैं। जो मोक्ष जा सकते हैं वैसे ही लोग यदि मोक्ष नहीं जा पाए और पाप करते हैं, उग्र पाप करते हैं, घोर पाप करते हैं, तो घोर पाप के फल स्वरूप वे सातवें नरक में जा सकते हैं। 6 प्रकार के सहनन में से पहले सहनन वाले ही सातवें नरक में जाते हैं, और फिर बाकी व्याख्या सहनन के अनुसार होती है। वर्तमान में हमारा जो संहनन है उसके अनुसार तीसरे नरक तक कोई भी मनुष्य मरकर नरक में जा सकता है, तीसरे नरक तक जा सकता है, इससे आगे नहीं। जी, अगली जिज्ञासा ये है, कितनी उम्र के पश्चात बच्चे जीन अभिषेक करने के लिए अधिकारी हो सकते हैं? क्या कोई निश्चित आयु है इसके लिए? देखिए, भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए कोई उम्र की बात नहीं है। 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त की जो बात हमारे शास्त्रों में आई है वो सिर्फ सम्यक दर्शन धारण करने की बात है, कि उसी उम्र में सम्यक दर्शन धारण किया जा सकेगा, 8 साल के पहले नहीं। और दीक्षा लेनी है तो भी 8 साल के पहले दीक्षा नहीं ली जा सकती है। 8 साल और अंतर मुहूर्त के बाद ही रत्नत्रय को धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कथन है, सिद्धांत है। परंतु जहां अभिषेक और आहार की बात आती है वहां संस्कारों के निमित्त से, संस्कारों के बहाने संस्कार पड़े, इसलिए अभिषेक उस उम्र से किया जा सकता है जिस उम्र से बच्चा इंडिपेंडेंट खड़ा होता है। इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है। 3-4 साल की एज में हो सकता है कि हाँ, जो भी उम्र हो, हाँ, आपका बच्चा यदि इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है और उसको कलश हाथ में लेना और भगवान के ऊपर ढालना, प्रक्षाल करना, अभिषेक करना, इतनी क्रिया यदि उसको आती है, देखा देखी, कि आपके हाथ से ले लेगा या आप उसको दे दो और वो भगवान के ऊपर अभिषेक कर लेगा, उसके लिए उसको किसी के डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है कि हाथ से पकड़ना पड़े, उसको खड़ा करना पड़े। वैसी डिपेंडेंसी यदि नहीं है, वो स्वयं खड़ा हो सकता है, स्वयं दोनों हाथों से अभिषेक कर सकता है, तो फिर उस उम्र से उनसे अभिषेक करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, आयु की कोई सीमा नहीं है, बस वो इंडिपेंडेंट हो। जी गुरुदेव। आगे का प्रश्न है, इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान 1008 श्री आदिनाथ स्वामी ने सामाजिक व्यवस्था के लिए असी मसी कृषि, व्यापार, वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दिया है। हम त्रस्त्रशाला का पुरुषों का जीवन पढ़ते हैं, उसमें भी वे सारे राजा महाराजा थे। तो कोई भी राजा महाराजा होते हैं तो उनके लिए राज्य की रक्षा संरक्षण के लिए युद्ध तो करते ही है। तो उसमें तो हिंसा हाँ, होती है महाराज श्री। और हम लोगों को छोटी छोटी बातों में ये समझाया जा रहा है कि इसमें हिंसा होती है, इसमें हिंसा है, हमारा धर्म अहिंसा परम धर्म है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों? हाँ, देखिए,
अभी दो प्रकार के धर्म का व्याख्यान तीर्थंकर भगवान ने किया है। एक तो व्याख्यान है मुनि धर्म का और एक व्याख्यान है गृहस्थ धर्म का। तो जब भगवान आदिनाथ दीक्षित नहीं हुए थे, गृहस्थ अवस्था में थे और युग का प्रारंभ था, युग के प्रारंभ में उनकी जो अवस्था थी या उनका जो गौरव था, उनका जो पद था, वो कुलकर के समान था। वैसे कुलकर 14 होते हैं, किंतु इस युग में भगवान आदिनाथ को 15 कुलकर के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि जो लोग सृष्टि की व्यवस्था करते हैं, समाज व्यवस्था करते हैं, तो समाज व्यवस्था करने वाले कुलकरों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो भगवान आदिनाथ ने जब जन्म लिया तब तीसरा ही काल था, और तीसरे ही काल में चौथे काल का प्रारंभ हो चुका था, कर्म भूमि की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि हम आजीविका कैसे करें, क्योंकि सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए और अब पेड़ भरने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? तब भगवान आदिनाथ ने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो भगवान आदिनाथ ने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके विदेह क्षेत्र की सारी व्यवस्थाओं को अवधि ज्ञान से समझा। क्योंकि विदेह क्षेत्र में नित्य चतुर्थ काल होता है, नित्य कर्म भूमि होती है, तो कर्म भूमि में मनुष्य किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते हैं, उदर निर्वाह करते हैं, उसके लिए भगवान ने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और विदेह क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था को समझा। और उस संपूर्ण व्यवस्था के तहत उन्होंने भरत क्षेत्र में इस कर्म भूमि के प्रारंभ में किस प्रकार ये सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाए, इसलिए उन्होंने षट कर्म का उपदेश दिया। यदि वो षट कर्म का उपदेश ना देते तो फिर प्रजा कंगाल हो जाती, भ्रांति में हो जाती, और उनके लिए उदर निर्वाह के संसाधन ना मिल पाते, तो उनकी मृत्यु हो जाती। यदि हमें खाने पीने को दाना और पानी ना मिले तो मृत्यु के अलावा और कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो प्रजा की रक्षा करने के लिए और पूरे कर्म भूमि को ध्यान में रखा उन्होंने कि आने वाला संपूर्ण चतुर्थ काल, पंचम काल, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहां षट कर्म का उपदेश दिया, जिससे इस कर्म भूमि में ये सारी व्यवस्थाएं हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। इसलिए भगवान आदिनाथ ने, वैसे भगवान तीर्थंकर भगवान कभी उपदेश नहीं देते, केवल ज्ञान होने के बाद ही वो उपदेश देते हैं, परंतु भगवान आदिनाथ के समय की अवस्था अलग थी, तो उन्होंने वो षट कर्म का उपदेश दिया। अब ये जो षट कर्म है, असी मसी कृषि शिल्प सेवा वाणिज्य, ये षट कर्मों में जीवों की हिंसा होना ही होना है। आप कोई भी क्रिया करो, जहां जहां भी क्रिया होगी वहां वहां जीवों की हिंसा होना सुनिश्चित है, किंतु वहां जीवों के प्राणों का घात करने का संकल्प नहीं था। वहां तो प्रजा की संरक्षण, प्रजा की रक्षा का संकल्प था कि प्रजा किस प्रकार अपना जीवन चला सके। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न सभी के सामने था, क्योंकि आज तक कल्प वृक्षों के माध्यम से उदर निर्वाह हो रहा था और अचानक सारे कल्प वृक्ष उजड़ गए। तो अब धरती पर हम कैसे जिए, अपनी पूरी आयु कैसे भोगे और किस प्रकार ये समाज चलाए? तो उन्होंने पूरी समाज संरचना सिखाई और समाज संरचना के साथ सामाजिक नियमों का सभी के लिए व्याख्यान किया, षट कर्मों का उपदेश दिया और सौधर्म इंद्र को आज्ञा दी कि ये सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को तुम्हें निर्माण करके देना है। तो इस प्रकार ये सारी बातें उस समय हुई थी। अब दूसरी बात जो पूछी गई कि अहिंसा परमो धर्म, तो मैं आपके लिए एक विशेष बात बता देता हूं। ये अहिंसा परमो धर्म, ये जो शब्द आया है ना, ये वाक्य जो आया है, ये हमारे जैनियों के ग्रंथ का नहीं है, ये हिंदुओं की महाभारत में आया हुआ वाक्य है। हिंदुओं की महाभारत है, व्यास, महर्षि व्यास के द्वारा रचित जो हिंदू महाभारत है, उस हिंदू महाभारत मतलब उनका जो महाभारत ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ में आया हुआ ये वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, और हम जैनी लोग उसको चला रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि हम महाराज लोग उसको, अपने में तो ये भी सेंटेंस है ना कि परस्पर उपग्रहो जीवाना। परस्परोपग्रहो हाँ। जीवानाम तो सूत्र है ही,
किंतु जब आप परम धर्म की बात करोगे कि परम धर्म क्या है, तो हमारे यहाँ परम धर्म क्या है, तो क्रम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और जिसको हम परम धर्म कह रहे हैं वह अहिंसा चारित्र का एक अंग है। सम्यक चारित्र का एक अंग है अहिंसा। सभी लोग अच्छे से ध्यान दो, 3 रत्न हम कहते हैं, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब जिसको हम लोग आज के समय में परम धर्म कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा क्या है, तो 13 प्रकार के चारित्र में से एक प्रकार है वो। मतलब न सम्यक दर्शन का हिस्सा है, न सम्यक ज्ञान का हिस्सा है, और सम्यक चारित्र के 13 भागों में से एक भाग है। तो ये परम धर्म कैसे हो जाएगा बताओ? हमारे यहाँ परम धर्म है सम्यक दर्शन। कौन सा धर्म है? सम्यक या फिर दर्शन। हम पूर्ण रूप से कहेंगे तो रत्नत्रय परम धर्म है। तीनों रत्न जिसमें प्रकट हो गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वह रत्नत्रय ही परम धर्म है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। अहिंसा परमो धर्म ये हमारे जैनियों का व्याख्यान नहीं है, जैनियों के ब्रीद वाक्यों में से नहीं है। हमारे यहाँ रत्नत्रय धर्म है और मूलतः सम्यक दर्शन धर्म है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन ही मूल है, उसके बिना धर्म का प्रारंभ होता ही नहीं है। इसलिए हम या तो सम्यक दर्शन को परम धर्म कहेंगे या फिर रत्नत्रय को परम धर्म कहेंगे। अहिंसा परमो धर्म ये तो महाभारत का वाक्य है। जी गुरुदेव, तो कितना मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है महाराज श्री। जी, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग उसी को पकड़ के रखते हैं और फिर उसके आड़ में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को भूल जाते हैं। फिलॉसफी अहिंसा से नहीं चली है, फिलॉसफी चली है सम्यक दर्शन से, जिसमें अनेक प्रकार के मत मतांतर होते हैं, उसका नाम फिलॉसफी। और बिना फिलॉसफी के किसी धर्म का प्रारंभ नहीं होता। तो जैन फिलॉसफी जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वहां से धर्म शुरुआत होती है। केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो हम कहेंगे केवली प्रणीत धर्म ही परम धर्म है। क्या कहेंगे? महाराज जी, केवली प्रणीत फिर धर्म से ही बोलेंगे परम धर्म। संस्कृत वाक्य फिर से। ये जो अपन चत्तारी दंडक में बोलते हैं ना, हाँ हाँ, केवल केवली पढ़त। पण्णत्तो धम्मो मंगलम, हाँ हाँ। केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। हम्म। हमारे यहाँ कौन से धर्म को मंगल, कौन से धर्म को उत्तम और कौन सी धर्म की शरण बताई है? तो वो कहते हैं केवली प्रणीत धर्म ही सबसे बड़ा मंगल है, केवली प्रणीत धर्म ही लोकोत्तम है, और केवली प्रणीत धर्म की ही शरण में मैं जाता हूँ, केवल अहिंसा की नहीं। अहिंसा तो उस केवली प्रणीत धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम पूरे केवली प्रणीत धर्म को स्वीकार करेंगे, सिर्फ अहिंसा को नहीं। जी गुरुदेव, मतलब पूरा बचपन से जो सुनता है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। जी जी गुरुदेव, आज यहीं पे समाप्त करें महाराज श्री, ठीक है ना? जय बोले आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलिए युगल आचार्य श्री महाराज की जय। आचार्य श्री, आपने हमारी जिज्ञासाओं का जिनागम के नए नए तर्क और भावार्थ से ही आज भी समाधान किया, और उसमें जो बचपन से हमारी धारणा था कि अहिंसा परम धर्म, उसका, जबकि वो हमारे जिनागम में है ही नहीं। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर समाधान किया। ये बहुत नमस्ते अच्छा नमस्ते सेशन आचार्य स्टार्ट श्री। किया है आपने। ये भी होना ही चाहिए, जिससे बहुत लोगों की शंकाओं का समाधान होता रहता है। तो इसको आप जैसे भी एक एक महीने में एक बार लेना हो तो वैसे भी ले सकते। जी गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा जी। नमस्ते 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 आचार्य श्री।